हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ज़िंदगी पहाड़ों में। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आज मुझे काम है, मैंने बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मुझे मुंह में छाले हो गए हैं और मैं बात नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से। तो आज का व्यू एकदम मौसम क्लाउडी भी है और गर्मी में ठंड का एहसास हो रहा है क्योंकि अब की बार जो गर्मियाँ हैं पहाड़ों में आ ही नहीं रही हैं क्योंकि बार बार बारिश हो रही है जिस वजह से ठंडी हो गई है। मेरे बरामदे या बालकनी और या चावड़ी से इस तरह का व्यू दिखता है। जो सामने वाला गांव दिख रहा है ये कुईर है। यहाँ पर मेरे इष्ट देवता महर्षि वेद व्यास जी का मंदिर है और मौसम आज एकदम क्लाउडी हो गया है। सुहाना मौसम, हवाएं चली है ठंडी ठंडी और जो सामने वाला खेत आप देख रहे होंगे यहाँ पे रखी है कुदाल। यहाँ पे मुझे आज खोदना है क्योंकि किचन गार्डनिंग का आज कुछ काम करना है। अब आजकल गर्मियों में सब्जियां बीजते हैं हम खाने के लिए, सिर्फ अपने यूज़ के लिए। और आज बीजेंगे हम, यहाँ पे बीजेंगे तो नहीं, खोद के रखेंगे। मुझे पहले गोपी को यहाँ पे चराना है और उसके बाद खोदना है। आजकल पहाड़ों में होती है भिंडी की बिजाई और बैंगन की, बीन्स की और हर तरह की सब्जियां, टमाटर वगैरह और पालक तो उग ही चुकी है हमारी लगभग, क्योंकि पालक हमने बहुत पहले बीज दी थी। अभी मैं करती हूँ काम, चलते हैं काव शेड की ओर जहाँ पे गोपी मेरा कर रही है इंतज़ार और बोल रही है मुझे आजा जल्दी से। तो दोस्तों मैं अपने शूज़ पहन लेती हूँ। ये है मेरे खेत जाने के शूज़। इसमें ना बड़ा ही फ़ायदा रहता है। ये यूँ इस तरह के लंबे लंबे शूज़ होते हैं। इसमें मिट्टी नहीं आती, मिट्टी आने की कोई संभावना नहीं रहती, एकदम सेफ। ये मैंने शूज़ पहन लिए तो लेट्स गो गोपी की तरफ। गोपी ना सुबह सुबह चिल्लाती रहती है, शायद इसके पेट में सुबह सुबह गुड होने लगती है, कम घास दिया अगर तो। देखिए गोपी चिल्ला रही है कि अब आजा जल्दी से और मुझे ले जा, ताकि मैं हरी भरी जो घास है वो खा पाऊँ। मम्मी ने यहाँ पर गोबर का किल्ठा रखा है, मैं इसे पहले गिरा के आती हूँ, उसके बाद चलेंगे। अंदर गोपी चिल्ला रही है बड़ा। डोरा जो मेरी गाय है वो बिल्कुल भी शांत एकदम काम है, चिल्लाती नहीं है। ये गोपी बड़ी ही चंचल स्वभाव की है और जोर जोर से चिल्लाती रहती है। यहाँ पर भरा है इनके लिए पानी, मैं इनको यहाँ पे रख देती हूँ ताकि ये जब बाहर निकले तो पानी को गिराए नहीं। तो ये है प्लास्टिक का एक बहुत बड़ा क्या बोलूँगी लिफाफा। तो मैंने यूँ करके बेयर करना है ताकि जो गोबर है आपके कपड़े पर न लगे। आ रही हूँ। अभी मुझे परे तक जाना है। यहाँ से परे हमारे पड़ोसियों के खेत है जो यहाँ पे नहीं रहते हैं, कोठी में रहते हैं, उनके खेत हैं। तो यहाँ पे हम घास भी काटते हैं क्योंकि इसमें कोई फसल नहीं उगाते, सालों से बंजर पड़े हैं और इसमें हम घास काटते हैं। इसमें अच्छी घास लगी होती है जो हमारे
सर्दियों के स्टॉक के लिए बहुत ही अच्छा होता है कि नज़दीक ही मिल जाता है हमें घास, वरना लोगों को कई दूर दूर तक जाना होता है घास काटने। लेकिन मेरे तो यहाँ पे घर के आसपास ही बहुत सारे खेत हैं घास के। तो मैंने यहाँ पे गोबर गिरा दिया है, अभी इसको यहाँ पे गिराएंगे पापा खुद से, क्योंकि जो गोबर इकट्ठा करना होता है वो मतलब खींच के एकदम अच्छे से गोल शेप में, राउंड शेप में रखना होता है ताकि ये अच्छे से सड़ जाए, इसकी अच्छी सी खाद बन जाए। यहाँ से नीचे हमने बीजी है मकई। तो दोस्तों यहाँ पर लगे हैं केले और ये गोपी यहाँ से अंदर से कुछ बोल रही है, खिड़की के सामने अपना मुंह निकाल रही है। ओए, डर गई। ये केले, बहुत सारी फसलें होती हैं इसमें, बड़े ही अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई पानी की सुविधा नहीं है, तब तो ये और भी फसल देते। ये काफ़ी झुक चुका है क्योंकि इसका जो वजन है, इसमें बहुत सारे केले लगे हैं। अब चलते हैं गोपी की तरफ, ज़रा ये क्या बोल रही है ये देखते हैं। गोपू, गुड मॉर्निंग। ये है डोरा। डोरा बड़ी शांत है, बड़ी चुप सी रहती है, जुगाली करती रहती है। और ये है छोटा शैतान, जिसका नाम नहीं रखा, आज इसका कुछ नाम सोचते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी। ये है गोपी, बड़ी ही नटखट, ऐसा सोचती है कि सिर्फ कुछ दे रही है, बस हाथ आगे करो तो मांगती ही रहती है, मांगती ही रहती है, या तो खुजली मांगती है, इसे खुजाना होता है। बड़ा ही प्यार जताती है ये, है ना गोपू? इनकी तिथि ब्रश नहीं करना है। इसका बड़ा ही खतरा रहता है क्योंकि पीछे से इतने जोर से छलांगे मारते मारते आती है। मैं इसको डराने के लिए एक छोटा सा लक्कड़ उठा देती हूँ। वैसे मैं मारती नहीं हूँ क्योंकि मुझे ना जानवर बड़े ही पसंद हैं, जानवर, पशु। अभी उधर चल रही है, अभी आएगी पीछे छलांग मारती हुई, तो मैं डंडे से डराऊंगी इसे कि इधर मत आ। अभी यूं आएगी, यो लो आ गई माता, आराम से चल। बड़ी ही डर रहती है क्योंकि जो पशु होते हैं उन्हें आदत नहीं होती है बाहर निकलने की। मैंने इसे आदत डाली तभी ये इतना चल पाती है, वरना तो बड़ी मुश्किल होती है बाहर चलने में या चराने में। आजा आजा। पता नहीं अब सूखा सा कुछ घास मिल गया, अब उसे ही खाने लग गई है। यहाँ से नीचे आजा, आज मैं तुझे नया खेत दिखाऊंगी, आजा। तो मैं चल पड़ी, अब आ गई मेरे पीछे। कहाँ गई? लो जी लो जी, बस उधम मचानी होती है। यहाँ पे मम्मी ने पालक बीज रखे हैं इस वाले खेत में, और ये ना उछल उछल के उसमें खड्डे कर देती है मुझे गालियाँ सुनाने के लिए। यहाँ से आ नीचे। सुनती तो वैसा ही है, बिल्कुल पीछे ही आती है, मतलब आदमी की तरह सुनती है। कहाँ गुम होगी? आजा। अगर ये पालक चरेगी ना तो आज तो मेरी शामत है। आजा भैया आजा, यहाँ से आजा, पौड़ियों से। बड़ी ही समझदार है गोपी। और मुझे ये वाला खेत खोदना है पहले, इससे की जो घास है ये उसे चर जाए तो मुझे खोदने के लिए आसानी होगी, क्योंकि वरना तो ये घास हाथ से अलग से हटानी होती है और हाथ खराब हो जाता है। आजा भाई, यहीं चलेगी। आजा यहाँ से, आजा गोपू, आजा आजा। ये सुनती ही नहीं है, बड़ी क्या बोलूं, शैतान है ये, शैतान। तो दोस्तों ये है कुदाली, इसे मैं खोदूंगी। और ये गोपी ना, ये घास चर रही नहीं रही है, ये अच्छी अच्छी घास चल रही है, बाकी इधर उधर घूम ही रही है। तो मैं खोदती हूँ, इसे देती हूँ रहने।
यहाँ पर जा रहे हैं पड़ोसी के बच्चे स्कूल। ये मैंने खेत खोदा और जो घास निकली थी खेत से वो मैंने वहाँ पे रख दी ताकि इसका अगली बार के लिए मिट्टी बन जाए। और वहाँ पर रखा है गोबर। ये निकले प्याज। ये मैंने बची हुई जो इधर उधर मैंने प्याज को बचाने के लिए लकड़ लगाए थे वो मैंने यहाँ पे रख दिए, क्योंकि ये मकई के थे और ये सड़ जाएंगे कुछ टाइम के बाद। और ये मैंने वो खेत से निकली हुई अवांछनीय घास रख दी मैंने यहाँ पे ताकि इसकी अगली बार के लिए मिट्टी हो जाए और खेत के लिए सही रहेगा। यहाँ पर पत्थर रखे हैं तो मैं इसको भी खोद देती। यहाँ पर मैंने शूज़ उतार के रख दिए हैं और कुदाल रख दी है। आज मौसम एकदम साफ है, धूप खिली है। नीचे वाले पेड़ से कोयल कूक रही है। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। वो तो है तेरे दिल में, हाँ उसे क्यों बाहर ढूंढता। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। तो दोस्तों ये था मेरा आज का ब्लॉग। मेरा आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक कि मेरे दूसरे ब्लॉग आते हैं तब तक के लिए बाय बाय।